जी वकील साहब, जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप तो जानते हैं रोहित हमारा आखिरी सहारा है। वकील साहब, आप कुछ भी करके बस मेरे पोते की बेल करवा दीजिए बस। जी वकील साहब। क्या बोला वकील साहब ने? हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ही उनसे मिलके आता हूँ। हे भगवान, बस जल्दी से मेरे पोते को जेल से निकाल दो। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पायल, ये कैसे छोटे कपड़े पहने हैं तूने? समाज में हमारा मुंह काला करके मानोगी क्या? एक तो वैसे भी वो पड़ोसी मनोज की वजह से क्या कम बदनामी हुई है, तो तू और करेगी? मनोज और उसके घर वालों की वजह से हमारा पोता, तेरा सगा भाई, आज जेल में है। रोहित जब से जेल गया है इसके तो पर निकल आए हैं। जब वो घर में था ना, इसकी आवाज नहीं निकलती थी, और अब देखो इसको। तो आप लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? भैया मेरी वजह से थोड़ी जेल में गए हैं। मुझे क्यों सुना रहे हो आप लोग? अच्छा, अब बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई क्या? अभी के अभी अंदर जा और अपने कपड़े बदल, उसके बाद जाना कॉलेज। अभी घर में देखा है किसी को ऐसे कपड़े पहने हुए? मैं ना ये पुरानी सोच वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मैं ये कपड़े बदलूंगी। आप शांत हो जाइए, छोटी बच्ची हो, समझ नहीं है, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। बहू, बहू, एक कप चाय लाओ। ये बुढ़िया भी ना इतना अच्छा सपना देख रही थी, सुबह सुबह सारा मूड किरकिरा कर दिया। जी बहू, अलमारी से केस के सारे पेपर निकाल लाओ, वकील साहब से मिलने जाना है। जी। बस अब जल्दी रोहित जेल से बाहर आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा बहू, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जी। माँ जी, अभी जब आपके कपड़े धुल गए, इसके 500 रुपए हुए। भाई जी,
बहू कौन आया? माजिद धोबी आया था कपड़े लेके। अंकित, मुझे पता है कि तुम ही हो। क्या बात है, बिना देखे पहचान लिया? और नहीं तो क्या। और तुम ये बच्चों जैसी हरकत कब तक करोगे? जब तक मेरे अंदर का बच्चा चला नहीं जाता। और सुनो, ये सब बातें छोड़ो, हम लोग पहले मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद शॉपिंग मॉल, और फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा एक अच्छी सी जगह। और कॉलेज का क्या? एग्जाम होने वाला है अभी। कॉलेज का क्या है, कॉलेज तो बंक कर लेंगे। और देखो ना, हमने बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। प्लीज मान जाओ ना यार, एक दिन की तो बात है यार। नहीं यार, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब ना फालतू चीजें हैं। अभी एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा पढ़ाई जरूरी हो गई? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह हेलो, प्यार? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये प्यार व्यार में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला कभी। अरे पायल, पायल मेरी बात सुनो, मेरी बात। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हें भी करना हो। तुम चलो मेरे साथ। कहा ना मुझे नहीं जाना है, फिर क्यों जिद कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा नखरे बढ़ गए हैं तेरे। बड़ा मर्द बन रहा है तू। कब से बोल रही हूँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पहले ये बताओ कि ये है कौन हमारे बीच में बोलने वाला? अंकित, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। पायल, तुम मुझे जाने को बोल रही है? हाँ तुम्हें, प्लीज जाओ। मुझे तो मैं देख लूंगा। अबे चल। ये आजकल के लड़के भी ना लड़कियों की इज्जत करना भूल गए हैं। तुम ठीक हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ना मुझसे दूरी रहो। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में और मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। मैं और नहीं चाहती हूँ। मेरी वजह से? अंकित, मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे फोन करना बंद कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? ना तो मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही कोई रिश्ता रखना है। सो प्लीज मेरी एग्जाम में मुझे पढ़ाई करने दो। ऐसे बार बार कॉल करोगे ना, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, समझे? हेलो, हाँ खुशी यार, बहुत टाइम से ऑटो वालों का वेट कर रही हूँ मैं। एक भी ऑटो नहीं मिल रही अभी। ये एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा फिर। ओके। कॉलेज जा रही हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, प्लीज तुम जाओ। तुम और तुम्हारी फैमिली आखिर कब तक मुझसे गुस्सा रहोगी? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। तुम्हारा भाई जेल में है मगर जिंदा तो है। मैंने तो अपनी बहन खो दी ना। और वैसे भी तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुमको तो सब पता है ना उस वक्त क्या हुआ था। फिर भी मैं सब भुला कर तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम? इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। आज मेरा एग्जाम है तो मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। और वैसे भी आज ऑटो वालों की हड़ताल है, तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं एग्ज़ाम दे पाई।
कल क्या कर रही हो? कल फ्री हूँ। देन कॉफी। ओके। जी आप कौन? जी मैं पायल का दोस्त हूँ और मुझे उससे बात करनी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अंकित तू क्या क्या कर रही? पायल मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो पायल। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी घर पर क्यों आए हो तुम? पायल मेरी बात सुनो, प्लीज 2 मिनट मुझसे बात करो। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। या मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज इग्नोर मत करो पायल। अभी तुम यहाँ से जाओ। तमाशा मत क्रिएट करो तुम। देखो तमाशा तो तुम मेरा बना रही हो। प्लीज मुझसे 2 मिनट बात करो, मैं पक्का यहाँ से चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? अभी तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अभी तुम जाओ यहाँ से। पायल मेरी जाओ ना। पायल 2 मिनट। अरे जाओ ना। लो आ गई। अब तो रात में लड़के घर तक आने लगे हैं। क्यों? हमारी इज्जत नीलाम करके ही मानेगी? थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं तेरे अंदर? पहले तो रोहित को जेल भिजवा दिया और अब ये बाहर इन आवारा लड़कों के साथ अपना मुंह काला करवाती फिर रही है। मैंने कोई मुंह काला नहीं करवाया। आप लोगों को तो सिर्फ ताने मारने के लिए और हाथ उठाने के लिए मौका ही चाहिए होता है ना। सुन लो। और दादाजी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें ना तो कोई भाई की गलती थी और ना ही मेरी। चुप कर बदतमीज। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? थोड़ी सी भी शर्म या लिहाज है कि नहीं? चल माफी मांग। मैंने ऐसा क्या काम किया है जो मैं माफी मांगू? ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे सुनिए तो। पायल तुम भी जानती हो उस वक्त क्या हुआ था। तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं। चलो वो सब तो पास था। मैं भी जानता हूँ कि कब तक हमारी फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन बनकर एक दूसरे को हेट करती रहेंगी। पायल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फैमिलीज ये सब कुछ भुलाकर एक साथ हो जाए। पायल मैं ये सब कुछ तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। क्या तुम सब कुछ ठीक करने में मेरा साथ दोगी? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ओके मनोज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मैं कॉलेज जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ फोन पे बात करूंगी। ओके? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना। आज ऑटो वालों की हड़ताल नहीं है। ओके? बाय बाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पायल बहुत नखरे हो गए तुम्हारे। अब अगर तुमने मेरा फोन कट करने की कोशिश किया, मुझे इग्नोर करने की कोशिश की ना, घर से उठा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अंकित तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। वाह, तो अब तुम्हें मेरी हरकतें भी पसंद नहीं आ रही है। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है ना, जिसके साथ आजकल तुम घूम रही हो। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी घूमूं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है। 4 दिन में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बता बता।
आ गई हमारी नाक कटवा के। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ चक्कर चलाने की? तुझे क्या लगा हम बूढ़े हो गए, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? दादी आप किस बारे में बात कर रही हो? अब झूठ बोलने से या कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं। हमने सब कुछ देख लिया है। बहू फोन देना। ये देख। देख देख अपनी करतूत। तो इसमें गलत क्या किया मैंने? मैं और मनोज एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो फिर गलत क्या हुआ? आप ही बताओ। क्या पायल, तुम पागल हो गए हो? जिस आदमी की वजह से मेरा पति जेल में है, तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगी? ओह प्लीज भाभी, आप तो ना चुप ही रहिए। आपके और भैया के कितने सारे झगड़े हुए हैं ना, वो सब कुछ मुझे पता है। सो बकवास बंद कर। एक तो तू उस लड़के के साथ मुंह काला कर रही है और ऊपर से अपनी भाभी के साथ बदतमीजी से बात कर रही है। दादी ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। अगर भाभी ने भैया को कंट्रोल में रखा होता ना, तो भैया आज हमारे साथ होते। पायल बस कर बस कर। खबरदार खबरदार, जो अब एक और शब्द तूने मुझसे निकाला, तू चल मेरे साथ। तू ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुझे मैं बताता हूं। चल अंदर, तेरे प्यार का भूत मैं उतारूंगा। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर ये दरवाजा किसी ने खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? माँ जी, देखो बेटा, मैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसलिए वो लड़के से दूर रहने को बोल रहे हैं। चल खाना खा ले। हम वकील के पास जा रहे हैं, तू खाना खा लेना। हेलो, हाँ मनोज, अभी तुम घर आ सकते हो क्या? अरे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अरे तुम घर तो आओ, फिर बाद में बताती हूँ मैं। हाँ जल्दी आओ। ओके। हाँ भगवान ने चाहा तो आज रोहित को बेल मिल ही जाएगी। जी। वकील साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हाँ। पेमेंट वगैरह सारा पूरा कर दिया है। अरे हाँ, अरे बहू जी, मैं डोर पे ताला लगाना ही भूल गई। तेरा ताला लगा के आओ, मैं अभी लगा कर आती हूँ। हाँ। तो तुम भी क्या करती हो? क्या हो पायल? अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? अभी कोई नहीं है, सब लोग लॉयर से मिलने गए हैं और उनको आने में टाइम लगेगा। और मनोज, मेरे घर वालों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे लगता है कि अभी हमें कहीं भाग जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब ना बहुत हो गया। अब हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे ना, तो हम भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मनोज, आई लव यू।
बहू जी पायल को भी खाना खाने बुला ले। जी। मुझे लगता है हमें एक अच्छा लड़का देखकर पायल की शादी कर देनी चाहिए। लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मनोज से प्यार करती हूँ ना, तो शादी भी उसी से करूंगी। देखा दादी कैसे बात कर रही है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मनोज आज भी यहाँ आया था और मैंने खुद अपने कानों से इन दोनों की बातें सुनी है। भाभी आप मेरी बात में बीच में ना ही पड़े ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चुप करो तुम दोनों। घर में पहले से ही इतना टेंशन है, अब और कलेश नहीं चाहिए मुझे। देखो बेटा, हम तुम्हें समझा समझा कर थक गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम मनोज से शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम्हें डांटा, धमकाया, डराया, यहाँ तक कि कमरे में भी बंद कर दिया। उसके बाद भी अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। दादाजी ये क्या कह रहे हैं आप। बेटा, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। एक तरफ अदालत के चक्कर लगाना और दूसरे तरफ घर में रोज रोज ये सब कलेश, ये सब इस उम्र में हमसे नहीं होता है। पायल, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम करो बेटा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तुम्हारे साथ हैं। सच्ची दादाजी? हाँ, अब खाना खाओ, चलो। सब लोग मान गए, अब हमारी शादी होकर रहेगी। देखिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं। एक तरफ वो रोहित वहां जेल में है और इधर पायल ने नाक में दम करके रखा हुआ है। हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं है। आज रात भाभी के कमरे में मिलो, मैं वहीं सोने वाली हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? पायल कहाँ है? पायल तो नहीं है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन मुझे तो पायल ने मैसेज करके बुलाया था। अच्छा, आज रात भाभी के रूम में मिलो, मैं वहां सो रही हूँ। ये तो पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इतना ये नहीं पता था। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और पायल की शादी ना हो।
देखो पायल, तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें किसी गलत लड़के के साथ नहीं देख सकती। मनोज अच्छा लड़का नहीं है और तुम उससे शादी मत करो। देखो, वो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। देखो भाभी, मैं मनोज से ही प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी, तो आप तो मुझे ना ही बताओ ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे अच्छा है कि आप खुद की चिंता करो ना, मेरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया तेरा। मन तो कर रहा है ना कि अभी के अभी ना इसे चौन से मार दूं। देखो, अब ना सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए को जाएंगे। आई लव यू मनोज। आई लव यू सो मच। बड़ा ही प्यार आ रहा है तुम दोनों को। तुम यहाँ? पायल देखो, अभी भी समय है, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगा तू? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, जब कुछ भी करना पड़े। पायल सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और की होने नहीं दे सकता। अब क्यों रुक गए? उठाओ ना हाथ मुझ पर। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करती हूँ। पायल देखो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज पायल। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पायल। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं और मनोज ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। और एक बात, अगर आज के बाद मेरे आसपास भी दिखे ना तुम, तो देख ले, समझे? बाय बेबी। बाय। हेलो। मन कर रहा है कि पायल को छोड़कर तुमसे ही शादी कर लूं। अब अगर मैंने तुम्हें उस पायल के साथ देख लिया ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यकीन नहीं आता ना? वेट, अपना फोन चेक करो। क्या हुआ? गला सूख गया ना? हाँ। अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब चुपचाप मेरे पास आ जाना, वरना पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर तुम भी रोहित की तरह जेल में सड़ते रहना। सोच लो। ये भाभी और ननद दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तभी मेरा बदला पूरा होगा। अब देख पायल तेरे साथ क्या करता हूँ।
पायल, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अभी बहुत रात हो गई है, अभी तुम कैसे आओगे? हम कल सुबह मिलते हैं ना? मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। ओके ओके ठीक है, मैं ना दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन शोर मत करना। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। सुनो ना, तुम ना बहुत सती हो, किसी दिन फंसा दोगे मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो? अरे सुनो ना, वो छोड़ो ना, हम बैठते हैं। वो ना वो, लगता है कि शायद कोई उठ गया। कोई आए उससे पहले अभी तुम चले जाओ। मुझे तुम्हें कुछ बता। अरे कुछ नहीं बोलना है, वो तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। मेरी नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे, प्लीज जाओ प्लीज। ये देखो क्या खबर आई है, 40 अरब अब चाय भी आ गई। बहू, पायल को उठा देना, मार्केट भी जाना है। पायल, पायल, अरे बेटा क्या हुआ? पायल, अरे पायल बेटा क्या अरे हुआ? क्या हो गया इसको? पायल, अरे क्या हुआ इसे? बेटा पायल, 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 अरे पायल, दादी संभालिए अपने आप को। चुप हो जाइए। आप लोगों को किसी पे कोई शक है क्या? पायल की किसी से कोई दुश्मनी? हाँ, मनोज ने ही पायल को मारा होगा क्योंकि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, अंकित नाम का एक लड़का है जो मेरी पोती के पीछे पड़ा हुआ था। बहुत परेशान करके रख दिया था उसने। एक दिन तो हद हो गई, हमारे घर तक आ पहुंचा। मुझे शक है कि ठीक है, हम असली गुनहगार को सजा दिला के ही रहेंगे। उमेश जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोल, तूने पायल को क्यों मारा? कल रात उसके घर तू क्या करने गया था? मैंने नहीं मारा सर, मैं सिर्फ उससे मिलने गया। झूठ बोल रहा है तू। तूने अपने बहन का बदला लिया और पायल से प्यार का नाटक किया, उसके बाद उसकी जान ले ली। मैंने नहीं मारा है सर। हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता था,
क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरी बहन ने कितना दर्द सहा। मैं बस पायल को शादी के टाइम छोड़कर अपना बदला पूरा करना चाहता था। बदले की आग में तू इतना अंधा हो गया कि तूने उसकी जान ले ली? नहीं सर, नहीं। पायल को किसी के आ जाने का डर था, इसलिए उसने मुझे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया और मैं भी चुपचाप वहां से अपने घर वापस चला आया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है सर। तू पायल को परेशान करता था, उसका पीछा करता था, उसके बाद उसकी जान ले ली? नहीं सर, मैं तो पायल से प्यार करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? झूठ बोल रहा है तो। पायल तुझसे नहीं, मनोज से प्यार करती थी। मैंने नहीं मारा पायल को। दोनों ने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? बोल। सर, मैं बता तुझे। डॉक्टर साहब, आप इन दोनों को तो जेल में होना चाहिए था। जेल में तो गुनहगार को होना चाहिए था, लेकिन पायल का गुनहगार कोई और ही है। ये देखिए, लगता है कि शायद कोई उठ गया, कोई आए उससे पहले अभी तुम चले जाओ। मुझे तुम्हें कुछ अरे कुछ नहीं बोलना है, अभी तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे, प्लीज जाओ, प्लीज। तो अंकित, कल रात में क्या देखा था तुमने, बताओ। सर, कल रात मैं पायल से मिलने की कोशिश कर रहा था और ये दोनों पायल को मार रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं काफी डर गया था, इसलिए सर मैंने वीडियो बनाया। अभी भी कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। हाँ, हाँ, हमने मारा है अपनी पोती को। वो इसी लायक थे, इसी लायक थी वो। जिसकी वजह से मेरा पोता जेल में है, वो उसी के भाई के साथ शादी करना चाहती थी। वो ये भूल गई थी कि इसी मनोज की बहन के केस में उसका भाई जेल में है। हमने जो कुछ भी किया ठीक किया। रात मैंने इसे पायल के कमरे से जाते हुए देखा, तभी हमने सोच लिया था और फिर हम दोनों ने मिलकर पायल का मर्डर कर दिया। हमने सोचा कि इल्जाम इसके ऊपर आएगा, सजा इसको मिलेगी। आप दोनों ने अपने बदले की आग में अपनी पोती को मार दिया। कैसे लोग हो आप? आप दोनों ने जो जुर्म किया ना, उसकी सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। अरेस्ट करो इन दोनों को।
मालिक, एक मिनट, मैं आता हूँ। ये राजू है, हमारे घर का नौकर। बचपन से यहीं पला बड़ा है, बहुत भरोसेमंद और वफादार है। ये शिवानी है, हमारी पहली पत्नी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। राजू। जी मालिक। कल सवेरे शिवानी की तस्वीर और उसका जितना भी सामान घर में पड़ा है सब उठा के स्टोर रूम में डाल दो। जी मालिक। चले। मालकिन, मालकिन, उठिए, सुबह हो गई। ये लो चाय पी। कुंवर जी कहाँ है? मालिक वो टहलने गए हैं, रोज सुबह 5 बजे चले जाते हैं। मालिक ये बोलकर गए कि आप सुबह उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर मालिक के साथ मंदिर जाना है आपको। अच्छा राजू, जी मालकिन। तुम तो यहाँ बचपन से रहते हो, तो तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा। सब मालूम है। तो कुंवर जी और शिवानी जी साथ में क्यों नहीं रहते? क्या बताएं मालकिन, मालिक जी ने अपने पिताजी के कहने पे शादी तो कर ली शिवानी से, लेकिन आज तक कभी उनके बीच पति पत्नी वाला प्यार रहा ही नहीं। एक दिन उनके पिताजी गुजर गए, फिर उनके बीच और दूरियां बढ़ गईं, रोज लड़ाई झगड़े होते थे। फिर एक दिन शिवानी जी गुस्से में होकर ये घर छोड़कर अपने मायके चली गई। खैर, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप मालिक से कैसे मिली? सूरजपुर में जो मालिक की जमीन है, उसमें मेरे बापू मजदूरी किया करते थे। एक दिन कुंवर जी ने मुझे देखा और उन्हें मैं पसंद आ गई। उन्होंने बापू से मेरा हाथ मांग लिया। बापू भी खुश हो गए कि उनकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। उन्होंने हाँ कर दी। पिछले महीने बापू की मौत हो गई और मैं अब कुंवर जी के साथ यहाँ आ गई। आपके बापू ने आपकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पूछा? हम गरीबों की पसंद नापसंद नहीं पूछी जाती, बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो मालकिन। खैर, ये सब छोड़िए, मालिक आते ही होंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए।
मालिक, वो मैं मालकिन के लिए चाय लेकर आया था। राजू, मालकिन आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फोटो हटाने की? वो मालिक ने कहा था। अच्छा, मालिक ने कहा था? अगर आइंदा हमारी फोटो को हाथ लगाए ना तो ये हाथ काट दूंगी, समझे? मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। शिवानी, अब क्या करने आई हो यहाँ? पिछले 3 सालों से तुम्हें इस फोटो की या इस घर की कोई चिंता नहीं हुई, अब क्यों आई हो? दामाद जी, 3 साल के बाद ही सही, मगर वो आई तो आपने तो 3 साल में उसको पलट कर देखा तक नहीं। इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती दामाद जी, और ऊपर से उसकी सौतन भी ले आए। हम इसे यहाँ हरगिज़ नहीं रहने देंगे, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे, नहीं रहने। ये यही रहेगी क्योंकि ये हमारी पत्नी है। ललिता, तुम अंदर जाओ, जाओ। ये पत्नी है तो हम कौन है? जीजा जी, आपने ये दूसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। माना दीदी के साथ आपकी अनबन चल रही है, लेकिन क्या मतलब दूसरी शादी करेंगे आप? वाह, तो अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा साले साहब कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भूल तो नहीं गए तुम्हारे अपने बाप ने कितनी शादियां रचाई थी? जीजा जी, बाप में मत जाना। तुम चुप रहो। दामाद जी, शराब और शबाब जमींदारों के शौक रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं अपनी शौक की चीज को घर पर लाके रखा जाए। मैं मानती हूँ महेंद्र के पिताजी के बाहर बहुत सारे औरतों के साथ संबंध थे, मगर वो किसी औरत को ब्याह कर घर पर नहीं लाए। तुम तो इसे घर पर ले आए। देखिए माता जी, जो होना था हो चुका है। और एक बात और, ललिता कोई शौक की चीज नहीं है, हमारी धर्म पत्नी है। ब्याह के लाए उसे घर में और वो यहीं रहेगी। अगर शिवानी को इस घर में उसके साथ एडजस्ट करके रहना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात आप लोग कान खोल के सुन लो, ललिता इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बस। सुनो, कहाँ जा रहे हो? हमारी बात पूरी नहीं हुई है। वो अब किसी की बात नहीं मानेगा। दीदी चलो यहाँ से, इससे हम अपने तरीके से निपटेंगे। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अगर आज यहाँ से चले गए ना तो वो औरत इस घर पर, इन पर, सब पर राज करेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हरगिज़ होने नहीं देंगे। ये ठीक कह रही है। अगर ये यहाँ रहेगी तो उस चुड़ैल को बाहर निकालने में आसानी होगी। मैं और शिवानी अब यही रहेंगे, तू घर जा। अब मैं देखती हूँ, अगर मैंने उसकी जिंदगी नरक न बनाई तो मेरा भी नाम जया नहीं। ललिता, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे शिवानी ऐसे अचानक वापस आ जाएगी। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं कुंवर जी? हम उसको ऐसे एकदम से घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब तक कानूनी तौर पे हमारा तलाक भी नहीं हुआ है। और तुम चिंता मत करना, हम कहीं और तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। हमारी पुरानी हवेली खाली पड़ी है, हम तुरंत उसकी साफ सफाई शुरू करवा देते हैं। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम वहीं रहना। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। और रही बात शिवानी जी की, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। सौतन है
थोड़ा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में तो सूजन है, चोट लगी है तुम्हें? तुम रुको, हम राजू को भेज के तुरंत कोई दवाई मंगवाते हैं। हाँ, घबराना मत, हम आते हैं। राजू, मालकिन, हम आपके लिए दवा लेकर आए हैं, लेकिन आप लगाएंगी कैसे? आपके तो बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, हम लगा देते हैं। आया मालकिन। तुम्हारे बेटे ने अपने खानदान का रंग दिखाया। हमारी ललिता के आबरू पे हाथ डाला इसने। जान ले लेंगे हम इसकी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। हम कौन? छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया। ये हमको डोरे डाल रही थी, हम भी थोड़ा बहक गए। और अब ये सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, मतलब तू सच्ची और बाकी दुनिया झूठ? देख, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। तूने ही जरूर उसे रिझाया होगा। वैसे भी तेरे जैसे औरतों का क्या भरोसा। और दामाद जी, इस बाजारू औरत की बात मानकर आपने महेंद्र पे हाथ डाल दिया। बस कीजिए बाजिश, बस कीजिए, भगवान के लिए कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। बाजारू औरत नहीं है वो, पत्नी है हमारी, और हमें भरोसा उस पर। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये जो भाई है ना, इसकी शराफत के चर्चे गली गली मशहूर हैं, समझे? इसलिए इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत देना मुझे। कान खोल के सुन लो तुम लोग तीनों। आज के बाद अगर महेंद्र ने ललिता के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो मां कसम सच में जान से मार देंगे इसको हम। कान खोल के सुन लो तुम लोग तीनों। आज के बाद अगर महेंद्र ने ललिता के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो मां कसम सच में जान से मार देंगे इसको हम। चलो यहां से। दीदी, ये औरत आसानी से यहां से जाने वाली नहीं है। अरे बड़ी मोटी चमड़ी है, बहुत चालाक है। कहीं अगर पेट वेट से हो गई तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी इस घर के अंदर? एकदम जीरो। सोचो। शिवानी, महेंद्र ठीक कह रहा है, हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन, ये लो चाय पी लो। मालकिन, मेरा तो जी कर रहा उस महेंद्र की जान ले लूं मैं। अच्छा, हाँ। और अब कुंवर साहब से कहकर उसको घर से बाहर क्यों नहीं निकलवाती थी बड़ी मालकिन को? क्यों? वो कुंवर जी की पहली बीवी है। मुझसे पहले हक कुंवर जी पर उनका है, और मुझे तो बस कुंवर जी से मतलब है। वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और क्या चाहिए। आप ना बहुत भोली हो मालकिन। अब डरो मत ललिता, दरअसल मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूं। वो मैं बहक गया था तो
बदतमीजी कर बैठा। मुझे माफ कर दो ना ललिता जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। देख रहे हो दामाद जी कैसे महेंद्र के साथ हंस हंस के बातें हो रही है। अरे इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। मैं मानती हूँ जमींदारों के शौक होते हैं, आपके भी हैं, मगर इसके लिए इसे घर पे लाके रखने की क्या जरूरत थी? ललिता, महेंद्र से क्या बात हो रही थी? वो बहुत शर्मिंदा थे, माफी मांग रहे थे, मैंने माफ कर दिया। हाँ सरपंच जी, हाँ बस निकल रहे हैं। देख ललिता, अब भी वक्त है, चली जा यहाँ से। शिवानी का गुस्सा तो तुमने देख लिया है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, चली जा यहाँ से। मालकिन, आप आप रोइए मत। अभी मालकिन तो है ही ऐसी, मालिक को आने तो मैं सब सच बताऊंगा। आप मत रोइए प्लीज। क्या बात राजू, क्या हुआ यहाँ? मालिक, बड़ी मालकिन ने बहुत मारा इन्हें। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहती, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। बाकी दीदी के जुल्म हम सह लेंगे। लेकिन हम तुम्हें और सहने नहीं देंगे। हम कल ही पुरानी हवेली की सफाई शुरू करवाते हैं। 2-4 दिन में हवेली तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम तुम्हें वहां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन तब तक तुम सूरजपुर में रहोगी, अपने घर में, क्योंकि इन लोगों पे हमें कोई भरोसा नहीं है। किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। हम कल सुबह ही तुम्हें हम सूरजपुर छोड़ आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, राजू के साथ चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह हमें शहर जाना है। हम जाते हुए रास्ते में तुम्हें छोड़ते जाएंगे। ठीक है। हम बहुत प्यार करते हैं छोटी मालकिन आपसे, बहुत ज्यादा। महेंद्र, तुम? बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा जाके मिल ही आता हूं।
जीजा जी नहीं है क्या? वो शहर गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे हम तुमसे मिलने आए हैं, हाँ? और तुम हमें जाने को कह रही? आशिक हैं तुम्हारे, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती। कुंवर जी क्या कर रहे हो? इस पे हाथ उठा रहे हो? जान लेंगे हम इसके, सब इसी का किया धरा है। राजू ने बताया मुझे फोन करके, इसीलिए महेंद्र को कहा था ललिता के साथ बदतमीजी करने को। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। एक तो कौड़ी की लड़की के लिए मेरी बहन पर हाथ उठाएंगे आप? लिहाज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बहन को पिटता हुआ देखूंगा। महेंद्र तो नादान है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मगर ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। अरे क्या किसी का खून करवा के ही मानेगी? अगर तुझमें थोड़ी सी भी लाज शर्म बाकी है तो निकल जा यहाँ से। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा इस घर से। ललिता, ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। ये सब हमने इस घर के लिए किया। हम उस चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस घर में नहीं और ना ही आपकी जिंदगी में। बस करो। अगर तुम्हें हमारी परवाह हुई होती तो हमें छोड़ के नहीं गई होती तुम। रुकिए कुंवर जी। राजू, राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुंवर जी को अकेला छोड़कर आ गए। तुम जाओ उनके पास। अरे कुंवर जी से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है, और आप कुंवर जी की इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? अगर उन्हें रत्ती भर भी आपकी फिक्र होती ना तो महेंद्र की जान ले लेती अब तक, लेकिन नहीं ली, क्योंकि वो आपसे प्यार ही नहीं करते, टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। ये होते ही बड़े लोग ऐसे, छोटे लोगों के साथ ऐसा ही करते, पहले इस्तेमाल करते हो बाद में छोड़ देते हैं। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप यकीन मानो। तुझसे मैंने हंसकर क्या बात कर ली? तू सर पे चढ़ गया। तुझे मैंने अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू उनसे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। निकल जा यहाँ से। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। निकल यहाँ से। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, वो मैं क्या कह रही थी, पुराने गिले शिकवे भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते। ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप इस वक्त होश में नहीं हो, कल सुबह बात करेंगे। चलो। कोई बात नहीं होगी सुबह, चलो सबके सब निकलो मेरे घर से। अभी गोली मार देंगे सबको। चमक, निकलो। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, तुम्हारा और तुम्हारी उस ललिता का। हाँ, जा कर ले जो करना है। चलो माँ, चलो।
सर ये चंद्रपुर वाले कुंवर प्रताप जी की दूसरी बीवी हैं। उनके पति कुंवर प्रताप को इन्फॉर्म किया? जी सर, वो आते ही होंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो तब तक। ललिता, हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही आपकी इनसे शादी हुई थी, फिर भी ये यहाँ पर अकेली थी। अकेली नहीं थी ये। राजू था इसके साथ, हमारा नौकर। वो भी इसके पीछे पीछे यहाँ आया था। अब पता नहीं कहाँ है। नौकर? जी, हमारी पहली पत्नी के बारे में पूरे गांव को पता था। 3 साल पहले हमें छोड़ के अपने मायके जाके बस गई थी, और जब हम ललिता को ब्याह के घर लाए तो अपनी माँ के साथ वापस आ गई घर में रहने। और उसने बहुत जुल्म किए ललिता पे, और तो और उसका वो कमीना भाई महेंद्र, उसने हमारी ललिता के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। इसी बात को लेकर कल घर में बहुत झगड़ा हुआ था। फिर ललिता घर छोड़ के यहाँ गई। हमारा नौकर राजू, वो भी इसके पीछे पीछे आया था। पता नहीं कहाँ चला गया वो। बहुत वफादार। सर, हम कह रहे हैं आपसे, ये सब क्या धरा उस महेंद्र का है। 1 नंबर का कमीना है वो। गंदी नजर थी उसकी हमारी ललिता पे। प्लीज प्लीज आप लोग उसको छोड़ना मत, उसको पकड़ लो साहब। उसने क्या है सब। ये हमें क्या करना है क्या नहीं वो हमें पता है, लेकिन एक बात बताइए, अपने पहली बीवी के होते दूसरी शादी की, आपको पता है गैर कानूनी है कि आपको सजा भी हो सकती है इसके लिए। इस महेंद्र को पूछताछ के लिए बुलवाओ और राजू को भी ढूंढो। जब वो ललिता के साथ ही था तो गया कहाँ? हो सकता है उसी ने ये किया। और गांव के लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई कुछ जानता हो इस बारे में। जी सर। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया, पर ललिता का खून मैंने नहीं किया सर। कल रात कहाँ था तू? सर वैसे तो मैं शहर में था अपने दोस्त के घर, पर जैसे मुझे पता चला कि मेरे जीजा जी ने मेरी माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं तुरंत वापस आ गया। मैं रात को अपनी माँ और बहन के साथ था अपने घर पे। सर राजू का पता चल गया। इसको भी चाकू से ही मारा गया है, लेकिन आसपास जमीन पर कहीं ज्यादा खून नहीं है। यादव? जी सर। ललिता के घर के आसपास पूछताछ की कुछ पता चला? नहीं सर। एक काम करो, इस केस से जुड़े जितने लोग हैं उन सबकी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री निकलवाओ और कॉल डिटेल्स भी। ओके सर। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आप क्या लेने आए हो यहाँ? दामाद जी, देखो जो भी हुआ गलत हुआ, मगर यकीन मानिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम तो बस आपसे माफी मांगने आए हैं। जी जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर हाथ उठाया, मैं वही हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। हमें भी माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि इस सब के जिम्मेदार हम हैं। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी, लेकिन आप हमें इस घर से मत निकालिए। अरेस्ट करो इन्हें। अरे पागल हो गए क्या आप लोग? हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कुंवर प्रताप। हमें पता चल गया है, तुम इन्हें राजू को और फिर ललिता को मारा है। सूरजपुर गांव के बाहर जो सरकारी स्कूल है वहां के चौकीदार ने तुमको देखा है ललिता के घर पर जाते हुए, और फिर हमने तुम्हारी मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री चेक की। पता चला कि तुम वहां पर भी थे जहां राजू की लाश मिली। मतलब साफ है, पहले तुमने राजू की लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद में जाकर ललिता को मारा।
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपना जुर्म यहीं कबूल कर लो, वरना अगर हम थाने लेकर गए ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। बोलो, क्यों मारा दोनों को? क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया। साला राजू, जिसको बचपन से पाल पोस के अपने पास रखा, उसी ने हमें धोखा दिया। हमारी ललिता के साथ के नाजायज संबंध थे, और वो ललिता जिसे हमने इतना प्यार दिया, उसने भी हमारे साथ विश्वासघात किया। उस दो खोड़ी के राजू की बातों में आकर उसके साथ शक तो में पहले हो गया था, क्योंकि जिस दिन से ललिता घर आई थी वो राजू उसके आसपास मंडराता रहता था, और ललिता भी उसके साथ खुश रहती थी। और उस दिन झगड़े के बाद जब ललिता यहां से नाराज होकर अपने घर गई तो राजू भी उसके पीछे पीछे गया, और फिर हम भी ललिता को मनाने के लिए उसके घर गए। आप फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप यकीन मानो। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वहां से हम सीधा घर आए और गुस्से में शिवानी और माँ जी को घर के बाहर फेंका। दिमाग निकलो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। और थोड़ी देर के बाद राजू वापस घर आया। मालिक, आप ठीक तो है ना? राजू, तू आ गया? रुका नहीं ललिता के पास? वो मालकिन ने वापस भेज दिया, उन्हें आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए। तुम्हारी फिक्र? हमें धोखा देगा तो हमें धोखा देगा। उसके बाद हमने राजू की बॉडी को ठिकाने लगा दिया और सीधा पहुंचा ललिता के पास। ललिता, ललिता! क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ पे? वहां से हम सीधा घर आ गए। हमने सोचा था महेंद्र के करतूतों और उसकी बदनामी की वजह से हर किसी का शक इसी पे जाएगा। हम अपनी ललिता के साथ ऐसा कर सकते हैं? कोई सपने में भी नहीं सोचेगा अपने हाथों अपनी ललिता का खून। हमने सोचा था कि हम बच जाएंगे। हर अपराधी की तरह तुम्हें भी लगा कि तुम जुर्म करके कानून की पकड़ में नहीं आओगे, और तुमने तो एक नहीं कई अपराध किए हैं। पहली बीवी के होती दूसरी शादी की, और उसके बाद में दो लोगों का खून। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी कुंवर प्रताप। और शिवानी जी, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन जब इस झगड़े के बीच में इज्जत और घमंड आ जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेके चलो इन्हें। चलिए।